आगे गौर करते हैं किस तरीका से भगवान द्वारकाधीश अपने मित्र सुदामा की गरीबी को दूर करते हैं। गुरु शांतिपन के यहाँ पर भगवान कन्हैया अपने परम मित्र सुदामा के साथ 64 दिन में 64 विद्याओं का अध्ययन करने के लिए गए थे। उन विद्याओं का जब अध्ययन किया है श्रोता बंधुओं, तो क्षमा चाहेंगे कि कथा तो सब लोग श्रवण करते ही रहते हैं और सबको मालूम है, लेकिन कथा कहते हैं हरि अनंत हर कथा अनंता। कथा सब वही है, लेकिन वक्ताओं का कहने का तरीका अलग अलग है। तुमने करो कन्यादान का तैयारी कर ऐसे धकिया कह रही आराम आराम से, कोई विसात खाने की दुकान थोड़ी ही ना लगी है। हाँ हाँ जाना है, जाना है। आराम से प्रेम से कन्यादान करते रहें। बोलिए गोविंद भगवान की। और सभी शांति से बैठे रहें थोड़ी देर। और जिस समय मेरे भगवत श्रोता भगवान कन्हैया ने जब अपने परम मित्र के साथ में गुरु शांतिपन के यहाँ आश्रम में गए, तो एक दिन गुरु मैया ने कहा है कि पुत्र, आंगन में ईंधन नहीं है और तुम एक काम करो, तुम अपने सखा के साथ में चले जाओ और उस जंगल से थोड़ी लकड़ियां लेकर के आओ समुदाय। तो उसी समय मैया ने थोड़े से चना दिए हैं, कहा है कि सुदामा जब तुम्हें भूख लगे ना तो दोनों भाई उनको बांट करके खा लेना। लेकिन माता और सुदामा ने उस जंगल में भोर रात है, माह का महीना है, लेकिन जब बारिश हुई है ना तो वो अकेले ही चनाओं को चावने लगा। भगवान ने पूछा है भैया कुछ हो तो मुझको भी दे दे, मुझे भी भूख लगी है। तो सुदामा ने साफ शब्दों में इनकार कर दिया कि भैया मेरे पास कुछ नहीं है, सर्दी की वजह से मेरे दांत बज रहे हैं। सुदामा ने जब मना कर दिया है तो भगवान ने कहा है सुदामा तुझे एक बात नहीं मालूम, कहते हैं ना कि गुरु से कपट मित्र से चोरी और के हुई निर्धन के हुई कोरी। उसी समय भगवान ने ये श्राप दे दिया है श्रोता बंधुओं। लेकिन समय आने पर जब गुरु शांतिपन के आश्रम से जब विदा लेकर के भगवान कन्हैया और सुदामा चले हैं, तो सुखदेव जी बोले हैं राजन परीक्षित, जिस समय सुदामा जी लौट करके आए हैं तो दिन पर दिन वही श्राप के लक्षण भोगने लगे। लेकिन भगवान कन्हैया अपने कर्मों के अनुसार द्वारका के राजा बने हैं। उधर सुदामा पर दिन गरीबी आने लगी है। एक दिन भामनी बैठ करके रोने लगी, कहने लगी है प्रीतम ऐसे हमने कौन से पूर्व जन्म में पाप किए जिनका ये फल आज हमें भोगने के लिए मिल रहा है। तो सुदामा कहने लगे भामनी तुमने नहीं, बल्कि ये गलती तो हमसे हुई है। जो द्वारकाधीश बने हुए बैठे हैं ना भगवान कन्हैया, वो हमारे बचपन के मित्र हैं। हम और कन्हैया साथ साथ पढ़ते थे। अब तुम लिख लेंगे। और ये जो भंडारे में दान आया है उनकी सूची इस प्रकार है। 2100 रुपये श्रीमान छत्रपाल सिंह जो भंडारे में दान कर रही है, मौकमपुर के रहने वाले, जोरदार तालियां। 20 रुपये श्रीमान भूरेलाल मिस्त्री गालमपुर, 10 रुपये कालीचरण ड्राइवर गालमपुर। दानवीर। और ये 51 रुपये भेंट कर रही है श्रीमान दानवीर सिंह जी।